أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل رواه ابن ماجه तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ लाइक व ज़ेबा किबरियाई व बड़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक व समा के लिए है जिसने हमें और आपको इस दुनियाए पानी के अंदर पैदा किया और बेशुमार अनगिनत लातादाद नेमतें दी। अगर उसकी दी हुई नेमतों को हम लिखना चाहे, अगर उसकी दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहे तो नहीं लिख सकते, नहीं गिन सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस किताब के अंदर फरमा दिया कि अगर तुम दुनिया की सारे पेड़ पौधे को काट कर अगर कलमे बना लो और समुद्र के तमाम स्याही पानी को अगर तुम स्याही बना लो और रब की दी हुई नेमतों को लिखना चाहो, रब की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो, रब की दी हुई नेमतों को आदत में लाना चाहो तो नहीं लिख सकते, नहीं गिन सकते। बादहू दरूद व सलाम की डालियां निछावर हो, दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा, आसमान के सितारों से भी ज्यादा, समुंदर के कतरों से भी ज्यादा, अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर, आमना के लाल, फातिमा के बाप, अबुल हसन हुसैन के नाना, अबू तालिब के भतीजे, जिसका नाम है नामी, इसमें गरामी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर सामीन किराम, आज जुमा मुबारक में जिस उन्वान को लेकर आप हज़रात के सामने खड़ा हूँ वह है आखिरत की मंजिल। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया पानी के अंदर पैदा किया तो कुछ मकसद है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पानी को रचाया व बसाया तो उसका कुछ मकसद है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले बेशुमार लोगों को पैदा किया, अंबिया इकराम को पैदा किया और चरिंद परिंदों को पैदा किया, उसका भी कुछ मकसद है। उसी तरह हमारा इस दुनिया पानी में आने का कुछ मकसद है। उस मकसद को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस किताब के अंदर सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमा रहा है
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वे मेरी इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ मेरी गुलामी करे, सिर्फ और सिर्फ मैंने जिन कामों को करने का हुक्म किया है उसी चीज़ को करे, और जिस चीज़ से रोकने को कहा है उससे रुक जाए। क्या इस दुनिया फानी में हम जब तक जिंदा रहेंगे, क्या इस दुनिया फानी में हम मुसलसल जिंदा रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा चले गए, हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसी तरह हमें और आपको भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस किताब के अंदर फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जब हम इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे तो किस जगह जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या क्या चीजें हैं, मैं आइए आपको बताता चलूं। आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गया तो बाद की मंजिलें, बाद की मरहले इससे कई ज्यादा आसान होंगे। लेकिन अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गया तो बाद की मंजिलें, बाद की मरहले इससे कई ज्यादा सख्त होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। लोगों ने उनसे सवाल किया कि जब आपके सामने जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है, जब आपके सामने जन्नत के सवाब का जिक्र होता है, जब आपके सामने जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा होता है, मगर आप उस पर इस कदर नहीं रोते, आप उस पर इस कदर नहीं रोते जितना कब्र को देखकर रोते हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या सबब है, आखिर क्या रीजन है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देते हुए फरमाया कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गया, अगर ये मंजिल आसानी से गुजर गया तो बाद की मंजिलें, बाद की मरहले इससे कई ज्यादा आसान होंगे। लेकिन अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गया तो बाद की मंजिलें, बाद की मरहले इससे कई ज्यादा सख्त होंगे। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा रायतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन्हु, रवाहु इब्न माजाह। अल्लाह के हबीब बयान कर रहे हैं कि मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं देखा। मैंने जितने मनाज़िर देखे, जितने मरहला देखा, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस जो मरहला था वो कब्र की मरहला था। इसीलिए हमें और आपको इस दुनिया फानी के अंदर रहते हुए कब्र की तैयारी कर लेनी चाहिए। दुनिया के आराम और सुकून को पाने के लिए, दुनिया के आराम और सुकून को पाने के लिए हम दिनों रात देख कर देते हैं, दिनों रात मजदूरी करते हैं। दुनिया की मुसीबतों से परेशान होकर, मुसीबतों से बचने के लिए हम घर बनाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम पंखा लगाते हैं। अगर इससे भी हमारी परेशानी न आराम हो सके तो हम कूलर लगाते हैं। अगर उससे भी हमें गर्मी से निजात न मिली तो आखिर हम एसी का बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन हमने कब्र का इंतजाम कहाँ किया? कब्र के लिए एसी और कूलर का कहाँ इंतजाम किया? कब इंतजाम कीजिएगा? ये दुनिया ही है जिसमें आपको आखिरत और कब्र की तैयारी करनी है। क्योंकि ये दुनिया के बाद आपको कोई मौका न दिया जाएगा। इस दुनिया के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। इस दुनिया के बाद आपका क़यामत का शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं देखा। फिर उसामा बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती है कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा जुमा में फितनाए कब्र का जिक्र किया और इस तरह बयान किया कि सहाबा इकराम धारे मार कर रोने लगे, इस कदर रोने लगे कि पूरी मस्जिद रोने की आवाज से गूंज उठी। फिर उसामा बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के हबीब की बात समझ नहीं सकी। फिर कुछ देर बाद जब शांत हुआ, सुकून हुई, इत्मीनान हुआ, भाई तो उसामा बिन अबू बकर ने अपने पास से किसी से पूछा कि अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया था? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, अतूहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनूना फिल कुबूर क़रीबन मिन फितनतिद दज्जाल। ये मेरी जानिब वही की गई है कि तुम लोग फितना दज्जाल से पहले फितना कब्र में मुब्तला किए जाओगे। यही जुमला था, यही बात थी कि सहाबा इकराम धारे मार कर रोने लगे थे।
उनके अंदर कामिल ईमान थी, कामिल ईमान था, जिसकी वजह से सहाबा इकराम भारी मार होने लगे थे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कब्र की मंजिल बहुत सख्त है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि कब्र ये ना कहती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरा का घर हूँ, मैं सांप बिच्छू का घर हूँ। इसीलिए तुम दुनिया में रहकर आज मेरी तैयारी कर लिया करो। जब मोमिन बंदा कब्र में दफन कर दिया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना मुबारक हो, जो मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें से तो मेरे नजदीक सबसे महबूब था, सबसे अच्छा था। और आज जब तुम मेरे हवाले किए गए हो, आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो, तो तू देखना आज मैं तेरे साथ कितना अच्छा सलूक करती हूँ। फिर कब्र हरनी का कुशादा हो जाती है और उसके जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन जब फांसी को फाजिर बंदा, बदकार बंदा, गुनहगार बंदा, शिरकार बंदा कब्र में दफन कर दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है, तेरा आना मुबारक हो, जो मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें से तो मेरे नजदीक सबसे मकबूल था, सबसे नापसंदीदा था, सबसे बुरा था। और आज जब तुम मेरे हवाले किए गए हो तो देखना आज मैं तेरे साथ कितना बुरा सलूक करती हूँ। फिर कब्र इसको इस तरह दबोचती है कि दाएं तरफ की पसीना बाएं तरफ की पसीना में घुसने लगती है और बाएं तरफ की पसीना दाएं तरफ की पसीना में घुसने लगती है। और उस पर 99 सांप डसने के लिए मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक सांप का आलम यह है कि अगर वो दुनिया की तरफ भूख मार दे तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। अल्लाहु अकबर! इतना सख्त अज़ाब कि एक सांप पूरी दुनिया की तरफ भूख मार दे तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। और वो 99 सांप उस काफिर बंदा पर, उस मुशरिक बंदा पर मुसलसल क़यामत तक डसते रहेंगे। अल्लाह के हबीब बयान कर रहे हैं कि ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा है। यानी ये कब्र नेक बंदों के लिए, नमाजी बंदों के लिए, मुत्तकी बंदों के लिए, परहेजगार बंदों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रब की इबादत करता रहा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की फरियाद करता रहा, जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के दरबार की भिखारी बनता रहा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी को गोश्त आज़म न समझा, जिन्होंने अल्लाह के अलावा किसी को औलाद देने वाला न समझा, उसकी पूरी जिंदगी जब वो कब्र में पूरी जिंदगी उसकी होती है, जब वो कब्र में दफन कर दिया जाता है उसके लिए जन्नत है और बदकारों के लिए जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। यानी कब्र खुद जन्नत के बागों में से एक बाग न बनेगी वो न जन्नत की गड्ढा। अल्लाह के हबीब बयान कर रहे हैं कि जब मुर्दा सच्चे कब्र में दफन कर दिए जाते हैं तो उनके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला और आंख नीली होती है। वह मुर्दा सच्चे से 2 सवालात करते हैं, वह मुर्दा सच्चे से 3 सवालात करते हैं। मान रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़िहि रजुलि मुहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क़ीदा रखते हो? अगर नमाजी होगा, अगर मुत्तकी बंदा होगा, अगर परहेजगार बंदा होगा तो वह जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर! इससे बड़ा कामयाबी क्या हो सकती है? इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जन्नत का दरवाजा खोल दो, जन्नत का खिड़की खोल दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का लिबास अता कर दो। अल्लाहु अकबर! फिर बंदे उस फरिश्ते से कहते हैं कि मैं जाऊं जरा अपने घर वालों को अपना खुशखबरी सुना दूं, अपना हाल बता दूं। तो फरिश्ते कहते हैं, नहीं, तुम आराम से सो जा, जिस तरह दुल्हन सोती है उसी तरह तू क़यामत तक के लिए आराम से सो जा। इस मोमिन बंदा के लिए कब्र में जिसकी वजह से इनाम इकराम किया जाता है उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहिम में फरमाता है, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया वल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त बात के जरिया यानी कलमा तय्यबा के जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिया उसे दुनिया में भी अच्छा लगता है और आखिरत में भी हिफाजत करता है। लेकिन फांसी को भारी बंदा, बदकार बंदा, सियाकार बंदा, गुनहगार बंदा जब उसे सवाल किया जाता है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़िहि रजुलि मुहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क़ीदा रखते हो? तो वह जवाब देता है, हा हा ला अदरी,
अफसोस में नहीं जानता, अफसोस में नहीं जानता, अफसोस में नहीं जानता। अल्लाहू अकबर। कितना बदनसीब बंदा है, कितना बदनसीब बंदा है जिन्होंने अपनी जिंदगी दुनिया में ऐश इशरत में गुजार दी, मस्ती में गुजार दी, अल्लाह के फरमान को ना माना, उसके लिए ये अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि जहन्नम का दरवाजा खोल दो, जहन्नम का खिड़की खोल दो, जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का लिबास अता कर दिया जाए, जहाँ से गरम गरम हवा आने लगती है और उस पर एक अंधा और बहरा फरिश्ता अज़ाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है, मुसल्लत कर दिया जाता है और एक लोहे की गुंज से उसकी पिटाई करता रहता है। वह एक लोहा का हथौड़ा हुआ करता है, वह एक ऐसा लोहा का हथौड़ा है कि अगर उस हथौड़ा से किसी पहाड़ में मार दिया जाए तो वह पहाड़ रोजा रोजा हो जाता है। अगर उस हथौड़ा से पहाड़ में मार दिया जाए तो वह पहाड़ बूटी बूटी हो जाएगा। इतना सख्त हथौड़ा इतना सख्त हथौड़ा से उसके सर पर मारेगा और कयामत तक मारता रहेगा। और इसके दर्द तकलीफ की वजह से वो काफी बंदा रोता है, वो काफी बंदा चिल्लाता है और इसके चीखने और चिल्लाने की आवाज इंसान और जिन के अलावा सारी मखलूक सुनती है। ऐसे बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किला बनु नज्जार के बाग की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5-6 कब्रें देखी और फरमाया इन कब्र वालों को कौन जानता है, इन कब्र वालों को कौन पहचानता है, इन कब्र वालों की जानकारी किसे है। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इन्हें जानता हूँ, मैं इन्हें पहचानता हूँ। तो अल्लाह के हबीब ने उससे सवाल किया कि इसका मौत किस हालत में हुआ है, जब ये दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो किस हालत में हुए हैं। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि शिर्क की हालत में इन्होंने दुनिया में अल्लाह की इबादत न की, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी न गुजारा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन कब्र वालों के साथ अज़ाब हो रहा है, इन कब्र वालों के साथ अज़ाब हो रहा है। और अगर मुझे ये डर ना होता, अगर मुझे ये खौफ ना होती कि तुम लोग मुर्दों को कब्र में दफनाने छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, अल्लाह की बारगाह में शिफात करता कि बारे रहा इन कब्र वालों के अज़ाब का कुछ हिस्सा इन्हें भी सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मुझे डर है, मुझे खौफ है कि तुम लोग मुर्दों को कब्र में दफनाने छोड़ दोगे। इतना सख्त अज़ाब है नौजवानों, अल्लाह कब्र की अज़ाब इतना सख्त है। अभी वक्त है अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की बारगाह की तरफ पलट आओ, अभी वक्त है। कब्र की अज़ाब बहुत सख्त है। हमें कब्र की अज़ाब, हमें कब्र के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। इससे हर एक को गुजरना है, क्या वो कब्र में दफन किया जाए या ना किया जाए। बारे हाल सवाल और जवाब, अज़ाब और जवाब के मराहिल हर एक के साथ आएंगे, हर एक के साथ आएंगे। क्या वो कब्र में दफन किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हम इसी हाथों से अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने पड़ोसन को इसी हाथों से घुसा देकर, कफन पहनाकर, नमाज़ जनाजा पढ़कर उनके आखिरी लहाज़गाह तक पहुंचा देते हैं और फिर मिट्टी में दफन कर देते हैं और फिर पलट कर पूछते भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है। दोस्तों तुम्हारा क्या हाल है, तुम पर क्या गुजर रहा है, पलट कर पूछते भी नहीं। अल्लाह के हबीब बयान कर रहे हैं कि मुर्दा शख्स के पीछे तीन चीजें आती हैं, उनमें से 2 वापस आ जाता है और एक उनके साथ रह जाता है। यानी माल और औलाद और अमाले सालिहा उसके साथ कब्र मुर्दा के साथ जाता है और माल और औलाद वापस आ जाता है और अमाले सालिहा उसके साथ रह जाता है। तो सोचने का मकाम है, गौर व फिक्र करने का मकाम है कि कब्र की कठिन मंजिल में जो हमें काम आने वाली है उसके लिए हम कितना परेशान है, जो हमें काम आने वाली है उसके लिए हम कितना बेताब है, उसके लिए हम कितने परेशान है। और कब्र की कठिन मंजिल में जो हमें छोड़ देने वाली है, जो हमें छोड़ देने वाली है उसके लिए हम कितना बेताब रहते हैं, दिनों रात देख कर देते हैं। सोचने का मकाम है, गौर व फिक्र करने का मकाम है। नौजवानों हमारे सालिहा तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे। नेकियां, खैर, अल्लाह की इबादतें, भलाइयां, ये सब तुम्हारे काम आएंगे। और ये माल औलाद, ये रिश्तेदार बेवफा है, तुम्हें कब्र तक जाएंगे फिर वापस लौट कर आ जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई काम ना आएगा। इसीलिए इस दुनिया फानी में अभी वक्त है, अल्लाह की कसम अभी वक्त है।
अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह को याद कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। फिर ये वक्त कभी तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरह गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये कब्र की मंजिल का अंजाम है, ये कब्र के साथ क्या जाएगा, ये नेकी और बुराई का बदला है। लेकिन अब कब्र के बाद कहाँ जाएंगे? मरने के बाद तो कब्र जाएंगे, कब्र में ये सब होगा। फिर कब्र के बाद कहाँ जाएंगे? कब्र के बाद, अब कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की दूसरी मंजिल हश्र का मैदान है। कब्र में छुटकारा ना मिलेगा, सिर्फ कब्र में छुटकारा ना मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो सबको हिसाब करेगा, सबको इकट्ठा जमा करेगा। इसीलिए अब कब्र की मंजिल के बाद दूसरी मंजिल हश्र का मैदान है, जहाँ इब्तिदाई दुनिया से इंतहाई दुनिया के तमाम इंसान जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के पुरजाने हार ना होंगे, सबको अपनी अपनी पड़े होगी। और क़यामत उस वक्त आएगी जब इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, सूर में फूंक मारेंगे। क़यामत का मंजर बड़ा होलनाक होगा, कायनात के आलम दरहम बरहम हो जाएगी, हर चीज पर फनादारी हो जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। वो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है, उसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा है। और हमारी इब्तिदा है और इंतहा है, जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस किताब के अंदर फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। फिर दोबारा शोर फूका जाएगा, बस अचानक कब्रों से उठकर मैदान हश्र की तरफ चल पड़ेंगे। मैदान हश्र में जमा होने वाले किस हाल में होंगे? मैदान हश्र में जमा होने वाले किस हाल में होंगे? बिल्कुल नंगे, जिसम पर कोई लिबास नामी चीज ना होगी। आज हम एक से एक लिबास पहन रहे हैं, कीमती कीमती लिबासें पहन रहे हैं, एक से एक स्टाइल के लिबास पहन रहे हैं, एक से एक स्टाइल के लिबास पहन रहे हैं। लेकिन ये लिबास, ये कुर्ता, ये पंजाबी, ये जुब्बा सिर्फ इसी दुनिया के लिए है। इस दुनिया के बाद तुम्हें ये सब ना मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिर्फ एक कफन नाम का कपड़ा मिलेगा, वो भी कब्र के लिए। जब कब्र से उठकर मैदान हश्र में जमा होगे तो बिल्कुल नंगा। बयान करती है कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन तो बहुत शर्म आएगी। वहाँ मर्द भी होंगे, वहाँ औरतें भी होंगी, वहाँ छोटे भी होंगे, वहाँ बड़े भी होंगे, वहाँ बुजुर्ग भी होंगे, वहाँ नौजवान भी होंगे। वहाँ तो बहुत शर्म आएगी, वहाँ एक दूसरे को देखेंगे, सब आमने सामने में होंगे, वहाँ पूरी दुनिया के तमाम इंसान जमा होंगे, वहाँ तो सबको बहुत शर्म आएगी। अल्लाह के हबीब कितना प्यारे जवाब दे रहे हैं, कितना प्यारे अल्फाज में जवाब दे रहे हैं। अल्लाह के हबीब बयान कर रहे हैं, या आयशा अल-अम्रु अशद्दु मिन अन यउदुरा बा'दुहुम इला बा'द। या आयशा, वहाँ एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी? मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे को देखें। वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ परेशान हाल होगा, सबको अपनी अपनी पड़े होगी, सबको अपनी अपनी पड़े होगी। मैदान हश्र में जमा होने वाले तीन तरह के लोग होंगे, कोई पैदल, कोई सवारी और कोई मुहकिबल। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब मुहकिबल कैसे चलेंगे? अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया, जिस जात ने उन्हें कंधों के बल चलाया वही जात उन्हें मुंह के बल चलाने पर भी कादिर है, वही जात उन्हें मुंह के बल चलाने पर भी कादिर है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैदान हश्र इसलिए कायम होगा ताकि लोगों का अमाल हो जाए कि दुनिया में कितना नेकी की, कितना बुराई की, क्या नेकी की, क्या बुराई की, कितना अल्लाह की इबादतें की। और उस दिन किसी के साथ नाइंसाफी ना होगा, किसी पर जुल्म ज्यादती ना होगी, किसी पर जुल्म ना किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के हबीब, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वल-यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शय'अन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून। यानी आज के दिन, यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि आज के दिन किसी के साथ नाइंसाफी ना होगा, किसी पर जुल्म ज्यादती ना होगी, किसी पर जुल्म ना किया जाएगा, वही किया जाएगा, उसी का बदला दिया जाएगा, उसी का सिला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में क्या करते थे। नेकी क्या करते थे तो नेकी का बदला दिया जाएगा, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना की जाएगी। कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में वहाँ तमाम लोग जमा होंगे, रिश्तेदार जमा होंगे, दोस्त अहबाब जमा होंगे और तमाम पड़ोसी लोग जमा होंगे। इस मैदान यहाँ पे जितना लोग है सारे के सारे लोग जमा होंगे, लेकिन वहाँ कोई किसी के काम ना आएगा, सब मुँह फेर देंगे, सब अपने अपने को देखेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसी के नक्शा खींचते हुए इरशाद फरमाया, यौमा यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीह।
लिकुल इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। यानी क़यामत के दिन वह ऐसा दिन होगा जिस दिन भाई भाई से जुदा होगा, बाप बेटे से भागेंगे, बेटे बाप से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, बेटी माँ बेटी से भागेगी, शोहर अपने बीवी से दूर होगा, शोहर अपने बीवी से दूर होगा और बीवी अपने शोहर से वो दूर भागेंगे। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे, सिवाय मुत्तकियों की, सिवाय परहेज़गारियों की, सिवाय नमाजों की। यानी उस दिन मुत्तकियों की दोस्ती कल क़यामत के दिन भी कायम रहेगा और मनमानी जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वर्जी करने वालों की दोस्ती काम ना आएगा। सब मुंह फेर देंगे, सब एक दूसरे से भागेंगे कि कहीं नेकी का मुतालबा ना कर दे, कहीं मदद का मुतालबा ना कर दे। वहाँ तमाम इंसान जमा होंगे, फिर भी हर इंसान अपने आप को तन्हा व अकेला महसूस करेगा, तन्हा व अकेला महसूस करेगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि अजीब चीज है दोस्त आलम महशर, अजीब चीज है दोस्त आलम महशर, बड़ा हुजूम में फिर भी हर इंसान तन्हा। यानी वहाँ पूरी दुनिया के इंसान जमा होंगे, फिर भी हर इंसान अपने आप को अकेला व तन्हा महसूस करेगा। हिसाब किताब होगा तो इंसान अपने बुराइयों को छुपाएगा, गुनाहों का इनकार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामाए अमाल पेश कर देंगे, उसको भी इनकार कर देगा। बंदा इतना कज़्ज़ाब है, इतना झूठा है कि अल्लाह के बारगाह में अल्लाह से झूठ बोलेगा। जब उन्हें नामाए अमाल दिखाई दिया जाएगा उसका भी इनकार कर देगा। फिर जमीन से गवाही दिलवाई जाएगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कल क़यामत के दिन जमीन अपने खबरें बयान करेंगे, उस पर भी खामोश ना होगा। इतना कज़्ज़ाब बंदा है कि उस पर भी खामोश ना होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके जुबान में मोहर लगा दिया जाएगा। फिर उसके जिस्म, उसके ऐसा व जवारे, उसके बॉडी गवाही देंगे। फिर इंसान बदहवास होकर उठेगा और कहेगा मैं तुम्हीं को बचाने के लिए, इसी जिस्म को बचाने के लिए मैं गुनाहों का इनकार करता रहा, झूठ पे झूठ बोलता रहा, झूठ पे झूठ बोलता रहा, लेकिन तुम हो जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, तुम हो जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। लेकिन क़यामत के दिन इंसान के जिस्म, इंसान की बॉडी उसके कब्ज़ा कुदरत में ना होगा, अल्लाह के कब्ज़े में होगा। और मैदान हश्र में परेशानी का आलम हर एक के साथ ना होगा। अल्लाह के कुछ बंदों को आसानी से हिसाब किताब हो जाएगा, आसानी से उसे जन्नत में दाखिला की इजाजत भी मिल जाएगी और उनके चेहरों पर खुशी होगा, नूर की अलामत होगी और अमन व अमान की निशानी होगी। और ये अनेक बंदे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रब की इबादत में गुजारा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी 4 दिन की चांदनी की खातिर अपने आखिरत को हमेशा का अंधेरा मोल नहीं लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन के खातिर दुनिया का मोल नहीं लिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही वह लोग हैं, यही वह बंदा है जो फकत फाज है, असल कामयाबी है। इसी के लिए असल कामयाबी है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिला कर दिया गया। तो सोचने का मकाम है, ये दुनिया चंद रोजा है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया की मुसीबतें, ये दुनिया की परेशानियां सिर्फ और सिर्फ चंद रोजा है और आखिरत एक दायमी जिंदगी है। आखिरत की परेशानी, आखिरत की मुश्किलें सब हमेशा हमेशा के लिए है। तो हमें दीन की खातिर दुनिया की मस्ती में न पड़ना चाहिए। अगर आप आखिरत में ज़िल्लत रुसवाई से बचना चाहते हैं तो अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट आए, कब्र की याद कर लीजिए, कब्र की तैयारी कर लीजिए, आखिरत की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अलावा कहीं और आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे लगा हम तमाम मुसलमानों को कब्र की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह, जो कर्ज में मुब्तला है उसके कर्ज की अदाई करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। या अल्लाह, दुनिया फानी रहना जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख और जब खात्मा हो तो ईमान के उसमें